बोलो, बुक किसका ही है पीछे? बुक बुक ये जो है किधर जाओ, डायरी हटाओ से, सही है। राम 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 आशीष, राम राम। आदर्श पंथी गुड मॉर्निंग भाव। सुंदरम राजा जय हिंद। वैशाली साहू राधे राधे। गोलू जग्गा गुरुजी राम 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 राम। अभिषेक पौरचे राधे राधे। तेजस्वी मंसूरी गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, आ जाओ। राधे राधे। चलो, तो कल तक के सारे सवाल पूरे हो गए थे, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं? जय श्री राम, जय श्री राम। सर वैक्सीन के बाद बुखार आ गया। अरे हाँ, सही कह रहे गोलू, तभी तुम 2-3 दिन से दिख नहीं रहे थे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग पलक। हम सबका फेस नहीं दिखता, हम देखते भी नहीं हैं। तुम्हें कहा हमें अपना फेस नहीं दिखता, हम तुम लोगों की कमेंट्स पढ़ते तो सारी स्क्रीन ऑफ रहती है हमारे सामने, ठीक है? बस सोचते हैं कि हाँ अंदाजन काम चल रहा है, सारी स्क्रीन ऑफ हो जाती है जैसे ही हम कमेंट्स पढ़ना शुरू करते हैं। राम राम निशा, राम राम, आ जाओ। आज हम लोग पाई चार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पाई चार्ट, ठीक है? गुड मॉर्निंग सोनिया, आज तो सोनिया ही गुड मॉर्निंग आ गई भाई। चलो चलो, पाई चार्ट शुरू करते हैं हम लोग। टाइप 3, ठीक है? टाइप 3, टाइप 3 पाई चार्ट। सर बहुत कस के आया था, 3 दिन बिस्तर में डले रहे। किसी किसी को आता है बहुत तेज बुखार, किसी किसी को नहीं आता है। हमें तो बिल्कुल भी नहीं आया था। सॉन्ग बज रहे सर। चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा म्यूजिक भी लेते चलो और बढ़िया पढ़ाई भी करते चलो, ठीक है? आ जाओ। तो पाई चार्ट जैसे आपका टाइप नंबर 3 है, ये एक पाई चार्ट दिया, देखिए ध्यान से हम बताते हैं। जिस सबसे सरल होता है और बहुत ही मुश्किल होता है, अधिकतर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और सरल भी होता है, ठीक है? एक बार समझ लो तो आसानी से हम सवाल कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें लिखा है छपाई पर व्यय 35%, ठीक है? छपाई इस पर 35%, ठीक है? जिल्द परिव्यय, जिल्द परिव्यय, जिल्द परिव्यय पे 18%, ठीक है? विज्ञापन पर, विज्ञापन परिव्यय पर 18%, ठीक है? रॉयल्टी पर 15%, रॉयल्टी पर 15%। विविध व्यय है 4%, विविध व्यय है 4%,
और कागज पे व्यय है 10%। कागज पे व्यय है 10%। ऐसा ये एक व्रत में सारे जो व्यय होते हैं उनका लेखा जोखा होता है, ये आपका पाई चार्ट कहलाता है। ठीक है, हमें भी नहीं आया। हाँ, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उन लोगों को नहीं आता बुखार वुखार। ठीक है, अब जो सुखियार होते हैं ना, सुखियार जिनको हम कहते हैं, उनको बुखार ज़्यादा आता है। दाऊ हमें भी नहीं आया था बुखार। अच्छा सर, रुक रही क्लास मेरी। हाँ तहजीब, तुम्हारी कल भी प्रॉब्लम आ रही थी क्लास में, कहीं ना कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि और किसी की तो ऐसी नहीं रुक रही है। देखो, जैसे कुछ दिन पहले निशा के साथ प्रॉब्लम आई थी, तो क्षेत्र वाई में नेटवर्क प्रॉब्लम कर जाता है। अंकित तिवारी, कल मुझे भी वैक्सीन लग गई सर। वाह, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो तुम लोगों को। आ जाओ, अब हम सवाल पर ध्यान देते हैं। ये सवाल है, जी आपका पाई चार्ट बना हुआ, ध्यान से लिखा है। यहाँ दिया गया पाई चार्ट एक प्रकाशक द्वारा किसी पुस्तक के उत्पादन तथा बिक्री के सिलसिले में किए गए विभिन्न व्ययों को प्रदर्शित करता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए तथा इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब एक अपना पुस्तक का उत्पादन और वाने विक्रय, इन सब का उसने हिसाब किताब बनाया कि हमारी छपाई 35% व्यय लगा है, वापस जिल्द वगैरह चढ़वा के 18% व्यय हुआ, फिर हमने उसका एडवर्टाइजमेंट कराया तो 18% व्यय हुआ, फिर उसका हम जब विक्रय करें तो हमें रॉयल्टी 15% मिलेगी। ठीक है, और कागज वगैरह पे 10%, और इसके अलावा एक्स्ट्रा जो व्यय है वो हमारे 4% है। ठीक है, अब बात ये आती है, ध्यान दो अच्छे से, कि पहला क्वेश्चन है कि यदि छपाई पर व्यय 17,500 है, 17,500 काय पे व्यय है, देखो छपाई पर व्यय है। यदि छपाई पर व्यय 17,500 है, ठीक है, तो इनका कहना है तो भुगतान की गई रॉयल्टी कितनी है। भुगतान की गई रॉयल्टी, तो देखो जो हमने जब परसेंटेज पढ़ाया था कि जो है वो कहाँ लिखा जाता है, नीचे। जो है वो नीचे, और जो ज्ञात करना होता है उसका गुणा। अभिषेक पटेल, राम राम भाई, राम राम, आ जाओ। ठीक है, जल्दी आओ, राम राम। तो 17,500 लिखा है कि उन्होंने कहा है यदि छपाई पर व्यय 17,500 रुपये हुआ हो तो भुगतान की रॉयल्टी ज्ञात करो। रॉयल्टी हमें ज्ञात करना है, और ये छपाई का है। छपाई का है तो बताओ बट्टे में कितना लिख देंगे। छपाई का परसेंटेज तो 35 था, हमने परसेंटेज पढ़ा था कि जो है वो लिखना पड़ता है नीचे, और जो ज्ञात करना उसका गुणा। रॉयल्टी हमें ज्ञात करना है तो रॉयल्टी का करेंगे गुणा, और जिसका मूल्य दिया है वो लिख देंगे बटे में। बोलो, याद करो हमारी बात, जो है वो नीचे और जो ज्ञात करने उसका गुणा। ठीक है, जो है वो नीचे और जो हमें ज्ञात करना उसका गुणा, इतना सा काम करना है। यहाँ पे छपाई का दिया है तो छपाई का जो 17,500 है तो बटे में छपाई का 35% लिख दिया है। रॉयल्टी हमें ज्ञात करना है तो रॉयल्टी का हमने गुणा कर दिया। अब बस इसको सॉल्व कर दो। 5 से काट दो 3 बार, 5 से काट दो 7 बार, 7 से काट दो 25 बार, तो ये 25 हो गए, 25 दिया 7500, 7,500। ठीक है, बोलो डन मामला। तो इस प्रकार तुम्हारा रॉयल्टी पे कितना खर्चा हुआ होगा उसका हमने पाई चार्ट से अंदाजा लगा लिया कि रॉयल्टी पे 7,500 का खर्चा हुआ होगा। ठीक है, चलो ये तुम्हारा रॉयल्टी का आ गया। दूसरा सवाल है, छपाई व्यय के लिए त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण की माप ज्ञात कीजिए। छपाई व्यय के लिए त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण। ठीक है, हाँ, अब छपाई व्यय देखो ध्यान से। छपाई व्यय कितना है, छपाई है 35%, जो हो गया आपका पहला सवाल। दूसरा देखो, छपाई के लिए हमें निकालना है केंद्रीय कोण। छपाई व्यय के लिए कोण ज्ञात करना है, तो छपाई कितनी है देखो 35%। परसेंट का मतलब क्या होता है, 35/100। 35% है तो 35/100। और ये पाई चार्ट में जो सेंटर बिंदु होता है इस पे पूरा कोण बनता है 360 का,
टोटल कोण 360 होता है, तो हमें छपाई वाले एरिया ज्ञात करना है कि साहब ये वाला कोण कितने का होगा। तो परसेंट है 35, तो 35/100 हो गए, और पूरा कोण होता है 360 का, उसका तुम गुणा कर दो तो हमारा केंद्रीय कोण आ जाएगा। छपाई व्यय का केंद्रीय कोण, केंद्रीय मतलब केंद्र पर बनने वाला कोण, केंद्रीय कोण। ठीक है, तो लीजिए 0 से 0 कट गए, 5 दूनी 10 और 5 से 7 बार कट गए, और 2 से 18 बार, 18 सत्ते 126 तुम्हारा केंद्रीय कोण आ गया। बोले जल्दी, बात क्लियर है? सर पाई चार्ट कहाँ तक, कब तक चलेगा भाई? पहला क्वेश्चन है ये, पाई चार्ट का पहला क्वेश्चन है 1 से 4। ठीक है, पहले क्वेश्चन बता रहा है, पाई चार्ट की स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारे पास लगता है पीडीएफ नहीं मिली है। ठीक है, अपना व्हाट्सएप नंबर भेज देना, मेल भेज देना, हम पीडीएफ कर देंगे इसकी। ठीक है, क्वेश्चंस की तो देख लेना। 2 टाइप हम पढ़ा चुके हैं, ये तीसरा टाइप चल रहा है, पाई चार्ट है। इसके बाद 2 टाइप और है। हमने तुम्हारा सारा ग्राफ 5 टाइप में कलेक्ट करके तैयार किया था। ठीक है, कि 5 टाइप पढ़ लो पूरे, तो तुम्हारे ग्राफ तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ओके, चलो डन है दूसरा वाला मामला। ठीक है, बोलो जल्दी, सबको दूसरा क्लियर है? ओके, आ जाओ। अब देखते सवाल नंबर तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है कि विविध व्यय कागज पर किए गए व्यय का कितने परसेंट है? विविध व्यय कागज पर किए गए व्यय के कितने प्रतिशत के बराबर है? देखो जल्दी, विविध व्यय कितने हैं? 4%, और कागज पर किया गया व्यय कितना है? 10%। कल भी हमने परसेंट निकाला। विविध व्यय कागज पर किए गए व्यय का कितना परसेंट है? तो साहब विविध व्यय है 4, और कागज पर किया गया कितना है? 10। तो जिससे तुलना करते हैं वो कहाँ आता है? बटे में आता है। विविध व्यय कागज पर किए गए व्यय का कितने प्रतिशत है? तो किन से तुलना कर रहे हैं हम? कागज से कर रहे हैं। विविध व्यय का निकालना है और कागज से कंपैरिजन करके निकाल रहे हैं कि विविध व्यय कागज पर किए गए व्यय का कितने प्रतिशत है। तो विविध व्यय का अपना ऊपर हो गया। ठीक है, कागज पे किए गए व्यय नीचे हो गए, और परसेंटेज निकालने तो गुणा 100 हो गया, तो मामला कट गया, उत्तर आ गया 40%। बोलो बात डन है? बिल्कुल हमके सारा मैटर परसेंटेज का है कि विविध व्यय कागज पे किए व्यय का कितने परसेंट है। तो जिसका ज्ञात करना वो ऊपर, जिससे तुलना कर रहे वो नीचे, और गुणा 100 कर दो। तो विविध व्यय का कागज पे किए व्यय का कितने परसेंट है? 40% है। डन डन, वेरी गुड। ठीक है, एक एक चीज बड़े आराम से समझते रहो, सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, तो सवाल नंबर अपना तीसरा भी क्लियर हो गया। ठीक है, सो डन, वेरी गुड। शिवम यादव, राधे राधे। आजा भाई, राधे राधे। जल्दी से पाई चार्ट सिखा दे, बस यही अपन को प्रार्थना करना है राधे रानी से। सवाल नंबर 4 पे आते हैं। जिल्द परिव्यय तथा विज्ञापन परिव्यय के त्रिज्यखंडों के केंद्रीय कोणों के मापों का अंतर है। यदि इतना सा सोचोगे तो सवाल हो जाएगा। उन्होंने कहा है जिल्द परिव्यय और विज्ञापन परिव्यय। ये जिल्द परिव्यय है, ये विज्ञापन परिव्यय है। इनके कोणों के, इनके केंद्रीय कोणों के हमें अंतर निकालना है। सर आप दिख नहीं रहे, अरे भाई जल्दी बताओ, किस किस को दिखाई नहीं दे रहा है? क्या मिस्टर इंडिया बन गए हम? हमें तो लगा कि बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई।
दिख रहा है सर, दिख रहा है खूब कंटिन्यू। अभी थोड़ी देर को नहीं दिखाई दे। अच्छा ऐसी बात हो जाती है, हमें तो दिखाई दे रहा है। बताओ, गांव से तो बढ़िया दिखाई दे रहा है। शिवम यादव अशोकनगर से दिख रहा है, सुहेद को इंदौर से दिख रहा है, तुम लोग यहीं से दिख रहा है। कैसे काम चलेगा? अच्छा फटाफट। जिल्द परिव्यय और विज्ञापन, जिल्द परिव्यय और विज्ञापन परिव्यय के त्रिज्य खंडों के केंद्रीय कोणों के मापों का क्या अंतर है? बिना सॉल्व कर सकते हैं हम। जब दोनों का परसेंटेज 18-18 है, जब दोनों का परसेंटेज 18-18 है, तो बताओ इनका डिफरेंस कितना आएगा? 0 नहीं आ जाएगा। अब कौन निकालने की जरूरत क्या है? जैसे निकालो अभी तो क्या हो जाएगा? 18% बट्टे 100 गुणा 360, इनका कौन आ गया? फिर विज्ञापन निकालो, 18/100 गुणा 360। तो ये फिजूल की मेहनत है, तो उन्हें घटा दो, तो पूरे से पूरे कट गए, कितना आ गया? 0, तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है। और समझदार प्राणियों के लिए केवल समझना है साहब, जिल्द परिव्यय 18% है, विज्ञापन 18% है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बोलो बोलो, मामला एकदम डन है? बता बच्चा पार्टी कि हाँ सर एकदम क्लियर है। तो ये आपका पहला वाला सवाल पूरा फिनिश हो गया। जल्दी बताओ, कहीं को किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बताओ, अन्यथा अपन 1 से 4 का मामला तो फिनिश हो गया। ठीक है, 1 से 4 तक का मामला पूरा डन। बहुत सरल होते हैं, केवल एक बार लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो, सारे क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं। ठीक है, आ जाओ सवाल नंबर 5 से 8 के लिए चलते हैं। एक नया पाई चार्ट दिया है, इसको बनाते हैं। ठीक है, इस टाइप से दिया है। वैसे छपाई का निकाल लिया तो 180 में से कर सकते हैं। हाँ सीधी लाइन थी शायद, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और जितना उसका उतना ही विज्ञापन का आ जाएगा, क्योंकि दोनों के परसेंटेज बराबर है। चलो अगले सवाल में आते हैं कि 90% यहाँ पर गणित के लिए दिया है। ठीक है, 90% यहाँ पर गणित के लिए दिया है, 65% सामाजिक अध्ययन के लिए दिया है। ये विज्ञान का बड़ा वाला पार्ट है, पूरी प्रयोगशाला यहीं पे रखनी है अपन को। ठीक है, तो ये यहाँ बड़ा छोड़ दिया। हिंदी में 70% भी बहुत है। ठीक है, और अंग्रेजी अपन की हमेशा कमजोर रहती है। ठीक है, इसलिए 55% पे मामला डिग्री पे रोक दिया, और गणित तो अपन 90 तक खींच सकते हैं। ठीक है, ऐसा मामला है। ठीक है, हाँ ट्रेन आ गई। अरे जाने क्या क्या आता है इसमें आवाज गूंज रही सर इसमें। हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा एडजस्ट कर लो सर बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, आ जाओ। डाउ ए परसेंटेज हैं या डिग्री? ये डिग्री है, ये सभी डिग्री हैं। तहजीब प्रॉब्लम है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, साइंस के क्यों नहीं है? यदि तुम्हें साइंस के मिल जाते, वैसा तुमने क्या करी? बीएससी करी कि बीए करी? जा बताओ पहले तो, बीए करी कि बीएससी करी? यदि बीए करी तो तुम्हें विज्ञान के नहीं दिखेंगे, और बीएससी करी वो दिख जाएंगे। बीए करी तब ही नहीं दिख रहे। जो साइंस साइड से पढ़े हुए उन्हें विज्ञान की डिग्री दिख जाएंगे। अच्छा बताओ, अच्छा बच्चा पार्टी, विज्ञान की डिग्री किन किन को दिख रहा है? जल्दी बताओ, विज्ञान की डिग्री किन किन को दिख रहे हैं? हमें दिख रहा है, देख लो मेरे में दिख रहा है, देख लो सबको दिख रहा है, केवल वैसा ही तुम्हें नहीं दिख रहा है। कहीं जो आर्ट साइड से पढ़ा होता है उसको साइंस साइड की चीजें दिखती ही नहीं है।
अब तो भाई पहले क्या, देखो पलक को भी दिख गए। अब पहले तुम्हें बीएससी करना पड़े जब जो सवाल करियो, ठीक है। एचडी में दिख रहा है, बताओ सुहेद को एचडी में दिख रहा है। अरे वैशाली का जय देश को जा बताओ। देखो बहन ध्यान से, हम बता चुके जी आपका सेंट्रल कहलाता, क्या कहलाता? सेंट्रल, केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण कुल मिला के 360 अंश का होता है, ठीक है। जे 90 हैं, जे 70 हैं, 9 7 16 हो गए, तो इन दोनों को जोड़ो तो 160 हो गए, ठीक है। ध्यान से 60 और 55 जोड़े तो ये 120 हो गए। मामला बन जाएगा 280 का बन गया। कितने बन गया? 280 का। टोटल कोण होता है 360 का, तो 360 में से इन सब की जनता पार्टी जोड़ दी हमने, तो मामला कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तो विज्ञान का कितना होगा? 80 हो गया। जे उन्होंने दिया नहीं है, तो तुम्हारी बुद्धि चेक कर रहे थे और तुम्हारी बुद्धि चेक हो गई कि हाँ साहब हमें बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा है। दिख गए? अब तो दिख ही है। जब जनता चल लिया, दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है, तो हमें नहीं भी दिख रहा है तो भी हम कहते हैं पागल थोड़ी बना पड़ गया, ठीक है। तो मामला डन है। विज्ञान के 80% होगा। कैसे? सभी के जोड़ दो, 360 में घटा दो, तो विज्ञान के आगे दिए नहीं थे, निकालने पड़ते थे, ठीक है। आ जाओ फटाफट, अब सवाल पे आओ। विद्यार्थी ने किस विषय में 105 अंक अर्जित किए हैं? किस विषय में 105 अंक अर्जित किए? एक और सुन लो। यदि विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में कुल अंक, एक चीज होती है इसमें, कुल अंक दिए हैं, कुल अंक, ठीक है, कुल अंक बराबर, ठीक है, कितने दिए हैं? 400, गलत, 540। कुल अंक दिए हैं 540, ठीक है। कुल अंक 540 दिए हैं। अब इन्होंने पूछा है इन 540 में से, इन 540 में से, इन 540 में विद्यार्थी ने कौन से सब्जेक्ट में 105 अंक अर्जित किए हैं? ध्यान देना, ठीक है। तो टोटल हमारा 540 है, टोटल हमारा 540 है। 540 का कोई ना कोई पता नहीं किस सब्जेक्ट में, हमें डिग्री पता नहीं है, या तो हम इन सबसे चेक करते फिर तो यार बहुत हो जाएगा। इन पांचों से चेक करेंगे तो हमारा सवाल काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। हमें बताना किस सब्जेक्ट में। हमने मान लिया कि जो भी सब्जेक्ट होगा उसका डिग्री x होगा, उसका डिग्री क्या होगा? x होगा। पता तो है नहीं अपन को, x डिग्री होगा। जब ये डिग्री है, देखो परसेंटेज होता है तो बटे में 100 लिखते हैं, परसेंटेज होता है तो बटे में 100 लिखते हैं, और डिग्री होता है तो बटे में 360 लिखते हैं। ध्यान देना अच्छे से, परसेंटेज होता है तो बटे में 100 लिखते हैं, और डिग्री होता है तो बटे में 360 लिखते हैं। ये टोटल अंक हो गए। किस सब्जेक्ट में? मुझे पता नहीं किस सब्जेक्ट में, कौन सा सब्जेक्ट है, उसका कोण कितना है, तो मैंने मान लिया जो भी सब्जेक्ट है उसका कोण x डिग्री है। कोण x डिग्री है तो बटे में 360 आ जाए, और बराबर नंबर कितने हैं साहब? उसने 105 नंबर प्राप्त किए। कितने नंबर प्राप्त किए? 105 नंबर प्राप्त किए। अब मामला सिल डालो तुम लोग, 0 से 0 कट गए, 18 दूनी 36 और 18 से 54 हो गए। 3 से इन्हें काट दो, शायद 35 दिया 105 होता है, तो सब x डिग्री बराबर 2 का गुणा होगा 70 आ जाएगा। और जैसे ही हमें 70 डिग्री दिखे हम समझे मामला हिंदी का है। मामला काय का है? हिंदी का है। तो हिंदी विषय में उसने 105 नंबर प्राप्त करे। जल्दी बोलो कि हाँ सब मामला एकदम डन है। बोलो 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 कि मामला एकदम डन डन डन। डिग्री के परसेंटेज बनाना बताना बता रहा है अभी, ठीक है, बिल्कुल बता रहा है, डन, वेरी गुड। बस ऐसे छोटी छोटी एक एक चीज समझते चलो एकदम। देखो तुम्होंने सब चीज पढ़े हैं, बस हमें केवल एक बात बताना है, और पूरा भरोसा है कि तुम्हारा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि परसेंटेज हमने पढ़ा, औसत हमने पढ़ा, अनुपात समानुपात हमने पढ़ा। हमें केवल एक बार ग्राफ के सवाल को प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए हम ये बता रहे। इसके अलावा जब तुम एक बार हमारी पूरी क्लास देख लो, कोई भी बुक कोई भी सवाल उठा के करना, तुम्हें सवाल भी आएंगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। फिर जितनी प्रैक्टिस करो उतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, 6वां सवाल, विज्ञान विषय के लिए संगत केंद्रीय कोण कितना है? लो वैशाली
पूछ लिया, क्वेश्चन ही पूछ लिया तुम्हारा, विज्ञान विषय के लिए संगत कोण कितना है, तो विज्ञान विषय के लिए संगत कोण कितना है, 80 डिग्री है। ठीक है, जो कहीं पे किसी को नहीं दिखते हैं या वॉइस आती है तो मतलब थोड़ी सी कहीं ना कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, थोड़ी देर में नेटवर्क आ जाते हैं, फिर वहां पे दिखाई देने लगते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, ग्राफ के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, देख लो, इसके बाद अपन उसे पढ़ाएंगे। और हम सोच रहे हैं अब, ठीक है, तुम लोगों को बता दें कि ग्राफ के बाद पर डे तुम्हारे लिए रीजनिंग वगैरह की भी 35 से 40 मिनट की एक क्लास दे दिया करेंगे। ठीक है, जब तक तुम्हारा पेपर नहीं आ रहा है, जब तक तुम्हारा पेपर है SPET में जो जो टॉपिक रीजनिंग के भी हैं 5 नंबर के, उनको भी हम तुम्हें पढ़ा देंगे। ठीक है, हाँ, पर डे क्लास देंगे, करीब क्लास देंगे, फिर शाम को देंगे हम। ठीक है, 4 बजे से देंगे हम। ठीक है, 4 से ग्राफ के बाद सारी क्लास तुम्हारी अपनी जगह है। चरण कहाँ है आपके, ना ना बच्चे पढ़ लो यार। ठीक है, तुम लोगों की जॉब लग जाए, सिर्फ तुम्हें जो खुशी मिलेगी वह परिवारों की मिलेगी, हमारा थोड़ा सा सहयोग हो जाएगा, किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद कंटिन्यू तुम्हारा 19-20 अगस्त तक, ऐसा अच्छा रहेगा। चलो खुश रहो बेटा, कुछ बात नहीं, पढ़ते रहो आराम से, शुक्रिया दाओ। नहीं, हम कल सोच लिया कि तुम लोगों के लिए बहुत दिन से लगे रीजनिंग करवे, वो क्लास इसी पे चलाएंगे जिसमें हम तुम्हें पढ़ा रहे, इसी पे पढ़ाएंगे, कंटिन्यू पढ़ाएंगे शाम को 4 बजे से। ठीक है, तो आराम से तुम लोग देखते रहना, सीखते रहना, और अपने मैथ जो है वो चलती रहेगी। ठीक है, दाऊ आपसे बेस्ट कोई नहीं है, दाऊ बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक पटेल बहुत बहुत धन्यवाद दाऊ। चलो पढ़ लो यार, बस तुम लोग सिलेक्ट फंड पा जाओ, बस समझो मुझे सब धन्यवाद मिल जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्यों सच्ची सिलेक्शन की खुशी हमें मिलती है, मानो ना मानो, तुम लोगों को तो जॉब मिल जाती है, सबको मिल जाती है, लेकिन हमें खुशी मिलती है। और हमें हमेशा कहते हैं कि हमारे बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, जॉब कर रहे हैं। ठीक, आ जाओ। 7वां है, विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में गणित में कितने अंक अधिक प्राप्त किए। आ जाओ, हिंदी की तुलना में गणित में, हिंदी में 70% है और हिंदी में 70 डिग्री है, गणित में 90 डिग्री है। मामला कितने का है, मामला 20 डिग्री का है, मामला 20 डिग्री का। आ जाओ फटाफट। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि हिंदी की तुलना में गणित में कितने अंक अधिक प्राप्त किए। देखो, प्राप्त करना हमें किन में से, प्राप्त करना हमें 540 में से, किसमें प्राप्त करना है, 540 में। ठीक है, डिग्री है तो हमने पहले कहा बटे में कितने आना है, सब बटे में 360 आना है। डिग्री है तो बटे में कितने आना है, 360। परसेंटेज है तो बटे में 100 आना है। डिग्री है तो बटे में 360 आना है। ठीक है सर, खाली पेपर तक नहीं, जब तक जॉब नहीं लगे तब तक। ठीक है, रीजनिंग सिखा देंगे, बहुत दिन से तुम लोग कह रहे थे रीजनिंग सिखा देंगे। ठीक है, हिंदी का तो पहले ही दे दिया था। अच्छा ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते, हिंदी का जो तुमने इसमें पहले हिंदी के नंबर दे दिए हैं, तुम गणित के नंबर निकाल लो, फिर दोनों को डिफरेंस निकालो। जे कहलाते हैं TD ब्रांटी स्टूडेंट्स, क्या कहलाते हैं, TD कहलाते हैं। TD तैयारी करते वैसे ही काम करते हैं। ठीक है, कि पहले मेहनत करेंगे लंबी चौड़ी और फिर डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, देखो इतनी सी बात है, ये टोटल है तो टोटल डिग्री नीचे आ गया। उन्होंने पूछा है गणित हिंदी से कितनी ज्यादा है, गणित हिंदी से 20 डिग्री ज्यादा है, जो है वो नीचे, और जो ज्ञात करना है उसका गुणा। केवल इतना सा काम करना था, 0 से 0 कट गए। ठीक है, जे 10 बार, ठीक है, और जे 18 बार, और जे 3 बार, और 10 दिया 30 नंबर ज्यादा, 30 नंबर ज्यादा। कोई बात नहीं, अब बस तो मजाक कर रहा है, दिमाग में ही लेना। ठीक है, सब बच्चे एक से पढ़ाई कर रहे तुम लोग। हाँ, कि हमने पढ़े हैं ना, जो है वो नीचे और जो ज्ञात करना है उसका गुणा, इतना सा काम करना है। जो है वो नीचे जो ज्ञात करना है उसका गुणा। ठीक है,
वो तो किसी की बात किसी पे हो जाती है। वैशाली कोई विज्ञान नहीं दिख रहा है तो क्या करें उनको, अपन को साइंस से बीएससी करानी पड़ी। आ जाओ सवाल नंबर 8 पे। सवाल नंबर 8 कह रहा है विद्यार्थी ने विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए। ओ विज्ञान में करा दो भाई, कितने अंक प्राप्त किए साहब। टोटल 540 का था और विज्ञान का 80 है और बटे में कितने रखना है, डिग्री है तो 360 जो है वो नीचे टोटल नंबर बटे में टोटल डिग्री, और जिसका ज्ञात करना है उसका गुणा करना है। 18 दूनी 36 और 18 तिया 54 और 2 से काटे 40 और 40 तिया 120 नंबर प्राप्त किए। तो साहब विज्ञान में कितने नंबर प्राप्त किए, 120। हम तो सुनते रहते हैं डेली। सर 70 का काटे तो हिंदी का फुल मार्क्स आएंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे, ठीक है। जैसे 540 लिखे थे, यहाँ पे 70 का मल्टीप्लाई कर दे तो हिंदी के फुल मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि हिंदी का डिग्री 70 है। जब 540 है तो बटे में हमने 360 कर दिए, जो है वो नीचे। जिनके भी ज्ञात करने हैं उनका गुणा कर दो। विज्ञान के ज्ञात करने हमने 80 गुणा कर दिया, हिंदी ज्ञात करने होते 70 गुणा कर देते, अंग्रेजी ज्ञात करने 55 गुणा कर दे। जो ज्ञात करना उसका गुणा और बटे में कितने रहेंगे, 360 का टोटल नंबर तो बटे में टोटल डिग्री जो है वो नीचे का मतलब क्या होता है, ये टोटल नंबर है ये टोटल डिग्री है, तो जो है वो नीचे जो ज्ञात करना उसका गुणा कर दो, मामला डन। ठीक है, बोलो बोलो जल्दी बताओ, बात समझ में आई क्या नहीं आई, बात समझ में आई या ना आई। दो यहाँ यूपी की जगह अगर 100 करें तो सीधे परसेंटेज आएगा 70। पूरा समझ में आ गया। अंकित क्या कह रहा है, दाऊ यहाँ यूपी की जगह, यूपी मतलब 100 से करें तो सीधे परसेंट, हाँ सही आ जाएगा। 100 से करेंगे परसेंटेज आ जाएगा। देखो जो ज्ञात करना उसका गुणा कर दो, किसी भी भिन्न में फ्रैक्शन में यदि 100 का गुणा कर दिया जाए किसी भी भिन्न में, जैसे 54/360 है, काट पीट दिया 3/2 हो गए, तो 3/2 एक तरह से फ्रैक्शन बन गई, और फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा परसेंटेज आते हैं। किसी भी फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई करने पर हमेशा परसेंटेज आ जाता है। ठीक है, आ जाएगा बिल्कुल 70 की जगह, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। ठीक है सर, क्लास बहुत ही क्लीन चल रही है। चलो शुक्रिया यार, बहुत बढ़िया, तुम लोग अच्छे पढ़ते। चलो डर मामला बोलो, एकदम क्लियर है। तो आपके 2 वाले हो गए हैं। अब चलो जल्दी से 9 से 12 की थोड़ी कोशिश तुम करो। पहले 9 से 12 में थोड़ी कोशिश तुम करो और बताओ कि तुम्हें फिर कौन कौन सा नहीं आया, जब तक हम पाई चार्ट बनाते हैं। ठीक है, ठीक है 9 से 12 की तुम कोशिश करो, फिर हम तुम्हें बताते हैं। ठीक है, हम जब तक पाई चार्ट बना रहे, सवाल लगाओ फटाफट जल्दी से अपने आप में और बताओ कि हाँ सर हमें इतने सवाल आ गए। यदि अभी तक 2 सवाल अच्छे समझ लिए तो हमें पूरी उम्मीद है कि तुम 9 से लेके 12 वाला पाई चार्ट खुद ही कर दोगे, हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। करो चलो, करो करो करो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, करो अच्छा पार्टी। करो सब लोग करो, हम जब तक डायग्राम बना रहे तब तक तुम लोग सवाल को पढ़ के बढ़िया करो। ठीक है,
सर आज पीडीएफ भेज देना, एक मैसेज डाल देना हमारे लिए व्हाट्सएप पर, हम पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ? बच्चा पार्टी बोलो जल्दी, हुआ या नहीं हुआ?